आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गवाह की हैसियत से ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ अपने मुकदमे में आज अपीयर हुए और जो नया निज़ाम अब क्रिएट किया है इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, जिसके तहत अब आप जो विटनेसेस हैं, जो गवाहान हैं, वो पेश हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने मुकदमात में। उसका भी अमली तौर पे आगाज़ हो गया और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपने केस में बतौर गवाह जो है वो यहाँ पे आज अपीयर हुए हैं। और उसमें ये केस आप जो कल भी मैंने बात की थी जस्टिस वजीउद्दीन अहमद के मामले को लेके, इसी तरह का एक जो केस है, ये ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम हॉस्पिटल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए 2012 में, जिसमें कहा गया है कि जो चैरिटी का पैसा है वो मिसयूज़ जो है वो हुआ है। ये तब हाँ जी, कि वो पैसा जो है वो मिसयूज़ हुआ है चैरिटी का, जिसकी वजह से ये मुकदमा जो है वो फ़ाइल हुआ। और आप अंदाज़ा लगा लें कि 2012 का मुकदमा है, वो अभी तक उसका फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका। और ये जो केस है इसकी बड़ी अहमियत है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ शौकत खानम जो है वो 70 अरब रुपया हर साल ख़र्च करता है चैरिटी के ऊपर, लोगों के, गरीब लोगों के इलाज के ऊपर, और उसको इस तरह के लोगों ने जब उसको मुतनाज़ा करते हैं तो उससे एक जो ना सिर्फ ये कि वो इदारा बदनाम होता है, फिर पाकिस्तान में चैरिटी का काम कौन करेगा अगर आप इस तरह से इल्ज़ामात लगाएं और उसको फिर साबित भी ना कर पाएँ। सो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इसमें अपीयर हुए हैं और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है और मुझे उम्मीद है कि अब इस केस का फ़ैसला होगा और हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। ज़िंदगी में उन्होंने कभी सच नहीं बोला और इस तरह के मुकदमात में इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर उनका मुँह काला होगा, तो इससे पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो है उससे बेहतरी आएगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो पंजाब की कमेटी का यहाँ पे आज इजलास हुआ है। पंजाब की कमेटी इजलास में एक तो जो खानेवाल में कल इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने जो पीटीआई का जो हमारा इलेक्शन है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और हम समझते हैं कि जिस तरीके से उसमें जो खामियां हैं उनके ऊपर पूरा होना ज़रूरी है। और दोबारा एक बार फिर इंतखाबात के अंदर जिस तरह से पैसे चलने की बातें आई हैं, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें आई हैं, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस बारे में इक़दामात करने चाहिए ताकि ये जो तासुर है इलेक्शनों में हॉर्स ट्रेडिंग का, वो उसका जो है वो ख़ात्मा हो के। इसके अलावा पंजाब में जो आने वाले बलदियाती इंतखाबात हैं उनके ऊपर बहुत तफसील से बातचीत हुई है और अब इंशाअल्लाह ये पंजाब में एक जो कमेटी है वो हर जुमे को मिलेगी और पंजाब में जो बलदियाती हमारे जो स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट मेयर्स के कैंडिडेट्स हैं उनको फाइनलाइज करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो कायम की गई है और वो इसके बारे में अपने इजलास जो है वो करेगी। उसके बाद स्पोक्स पर्सनस की मीटिंग हुई जिसमें सबसे पहले जो हमारे वज़ीर हैं एनर्जी के हमार अज़हर साहब, उन्होंने गैस के ऊपर ब्रीफिंग दी है। इस वक्त जो सुई नॉर्दर्न के तकरीबन 2300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें से 1800 जो हैं उनको गैस की सप्लाई जो है वो जारी है 100%। ये 2300 में से 1800 को जो है वो मुकम्मल जारी है और जो बाकी आज एप्टमा ने किया है उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक छोटा सा ग्रुप है, ये हुकूमत इंपोर्ट करती है तकरीबन 2100 रुपये से 2300 रुपये तक की गैस जो है वो हमें पड़ती है। ये कह रहे हैं हमें 600-700 रुपये में जो है वो दे दी जाए, जो ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है और उससे भी वो बिजली के प्लांट चलाते हैं जो कि हमारे पास पहले ही एक्सेस है और फिर ये जो कैप्टिव प्लांट्स हैं ये इनएफिशिएंट हैं और इनको गैस देने का मतलब ये है कि हम डोमेस्टिक जो हमारा कंज्यूमर है उसका जो गैस आ भी रही है वो भी फिर मुकम्मल तौर के ऊपर उसको हम ख़त्म कर दें। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का और हमाद अज़हर साहब का मौक़िफ़ है, दो बातें हैं। एक तो वो कहते हैं कि आप महंगी गैस हम जो गवर्नमेंट मंगवाती है उसको हम एक हद से ज़्यादा सस्ती आगे नहीं दे सकते। नंबर 2, आपके पावर प्लांट्स जो हैं वो इनएफिशिएंट हैं और नंबर 3, आपको पहले ही बहुत सब्सिडीज़ जो हैं वो दी जा चुकी हैं
और मज़ीद सब्सिडी देना इसमें जो है वो दुरुस्त इसलिए नहीं होगा कि ये गैस से आप बिजली बना रहे हैं, गैस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बिजली हमारे पास पहले ही एक्सेस है और उसके ऊपर भी एक रायती नर्क जो है वो चल रहे हैं और आपको वो इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरीके से जो कराची का इस वक्त इशू है, वहाँ पे जो 50 टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उनको गैस जो है वो दी जा रही है, लेकिन कराची में जो डोमेस्टिक नेटवर्क है वो SNGPL से दुगना है, लिहाजा वहाँ पर मसला जो है वो ज़्यादा एक्यूट है, ज़्यादा शदीद है। और इसलिए मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि गैस जो है वो पाकिस्तान में डिप्लीट हो रही है। 9% पिछले साल हुई थी, 9% अभी हो रही है। सो ये बड़ी जल्दी हमारे पास अपने, और दूसरा एक बात और भी जहन में रखिए, जो बहुत लोग बात करते हैं कि अगर आप वक्त पे गैस मंगवा लेते, अगर आप वक्त पे मंगवा लेते, या इस वक्त पहली बात तो ये गैस वक्त पे मंगवाई गई है और 12 जो ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटी है कैरेजेस की, वो तमाम जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये LNG जो आप इंपोर्ट करते हैं ये आप डोमेस्टिक यूज़ में नहीं देते, क्योंकि बहुत महंगी है और डोमेस्टिक यूज़ में इसको देना जो है वो फिजिबल नहीं है, ये सिर्फ जो है वो इंडस्ट्री को दी जाती है। सो उसके ऊपर जो है वो एक डिटेल बात हुई है। उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने शहबाज शरीफ के मामले के ऊपर डिटेल ब्रीफिंग दी है। जो इस वक्त शहबाज शरीफ का मामला था, आपको याद होगा 1 साल पहले ये इल्ज़ामात सामने आए थे कि शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और जो बाकी लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और उस तरह ही अकाउंट ऑपरेट किए गए जैसे ओमनी ग्रुप के अकाउंट जो हैं वो जरदारी ने ऑपरेट किए। जरदारी ग्रुप ने तो ये किया, कुछ शर्म हया रखी कि उन्होंने वो ग्रुप जो हैं वो अकाउंट डायरेक्टली ऑपरेट नहीं किए, लेकिन शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ ने ये अकाउंट डायरेक्टली ऑपरेट किए। और जिस तरह अभी शहजाद अकबर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल बताया है, 18 लोग हैं जिनके 17,000 अकाउंट्स जो हैं, 17,000 जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से एक एक ट्रांजैक्शन जो है उसको देखा गया और 16 अरब रुपया सिर्फ ये एक फैक्ट्री है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फ़ैमिली की, और ये वो है जिसका हमें अब एग्जैक्टली पता चल गया है। इसके अलावा जो उन्होंने बाकायदा बाकी पैसा बाहर भेजा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है शहबाज शरीफ के केस में, जो कि हमें पता चली है। अब मामला अदालत में है और हमें तवक्को दोबारा अदालत से यही है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। हम इसमें कुछ और नहीं मांग रहे, हम सिर्फ चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर जो, और मीडिया से भी मैं ये कहूँगा, आपको हुकूमत की बात पे भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शहबाज शरीफ और हमज़ा की बात पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद अपनी टीमें भेजें, जो एविडेंस जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज और बाकियों के ख़िलाफ़ है उसको एनालाइज करे और लोगों के सामने रखे कि ये शहादतें जो हैं वो हैं क्या, और उसके मुताबिक जो है लोगों की एक ओपिनियन जो है उसके मुताबिक बने। और इंशाल्लाह ताला उसके ये जो अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी सज़ा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। सिर्फ एक ही चांस है कि आपकी हियरिंग ना हो, और जिसके लिए वो पूरी जो है वो कोशिश करेंगे। बाकी शेख रशीद साहब जो है ये बात करेंगे OIC के ऊपर, आप बात करना। मुख्तसर तरीन नंबर 1 के OIC कॉन्फ्रेंस में मीडिया की सारी दुनिया से ये रिक्वेस्ट आई कि फ़ोन बंद ना किए जाएं। सो कोई इंटरनेट और मोबाइल बंद नहीं किए जा रहे, ये तीनों दिन खुले रहेंगे। नंबर 2 के हफ्ता इतवार और सोमवार 3 दिन छुट्टी होगी, और फवाद साहब ने कोशिश तो की कि सोमवार को ना हो, लेकिन इस्लामाबाद में, और न सिर्फ लोकल छुट्टी होगी बल्कि सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट कर देंगे कि मंडे को इनकी वापसी है तो इसलिए छुट्टी की जा रही है। थर्डली कि 25 तारीख को जो हैप्पी मैरी क्रिसमस सारे इस्लामाबाद में सेलिब्रेट की जाएगी, और जो लाइटें OIC कॉन्फ्रेंस के लिए लगाई जा रही हैं ये यहाँ मुसलसल लगी रहेंगी और ये नहीं उतारी जाएंगी। थैंक यू। अच्छा जी, एक चीज़ सिर्फ इसमें कंट्रीब्यूट कर दें जो फवाद साहब ने कही है। दुनिया न्यूज़ की टीम गई, इसी तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे टेलीविज़न भी जाएं। औरंगज़ेब भट्ट साहब, जिनको गुजरात की ब्यूटिफिकेशन का नोटिफिकेशन दिया गया चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर अतात आर्डर के सिग्नेचर्स के साथ, बड़े वाज़े तौर पर शवाहिद सामने आ गए कि वो जिनको ये ब्यूटिफिकेशन का दिया गया चार्ज और उन्होंने वहाँ से माल बनाया, ऑफ कोर्स उन्होंने 50 लाख रुपया डायरेक्टली
अकाउंट में जमा करवाया शरीफ ख़ानदान के मुलाजम के। जब उनसे पूछा गया टेलीविज़न ने भी और FIA ने भी, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हाँ जी मैंने बिल्कुल ये पैसा जमा करवाया था, लेकिन वो मुलाजम के अकाउंट में मैंने किसी पार्टी फ़ंड के लिए पैसा जमा करवाया था। तो जैसा फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि साल पहले ये इल्ज़ामात थे, उसके बाद इंक्वायरी हुई और अब ये इल्ज़ामात सबूतों के साथ, तमाम प्रूफ्स के साथ जो हैं वो अब शामिल कर दिए गए उस चालान में, और आपके सामने तमाम चपरासियों के, क्लर्कों के, नाइयों के, मालियों के, जूतों वाला और तमाम लोगों के ट्वीट में भी हमने आपको बता दिया है। तमाम लोगों के अकाउंट्स में ये पैसा जिस तरीके से आता और जाता रहा, ये अब कुछ इसमें खुफिया नहीं रहा। अब रोल आगे रह गया है, हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के ऊपर होगा कि इसको जितनी जल्दी चलाया जाए और सज़ाएँ दी जाएँ। और दूसरा रोल आपका है कि आप इसमें एक फेयर ट्रांसमिशन करें। हम तो ये अदालतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मीडिया को एक्सेस दी जाए और लाइव कवरेज हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि अंदर शहबाज शरीफ साहब क्या बयान देते हैं, शहजाद अकबर साहब ने अगर कोई बयान दिया तो वो किस कदर बड़ा झूठ बोल रहे हैं, या कोई तबर्रा लगा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, या शहबाज शरीफ साहब अंदर झूठ बोल रहे हैं। अंदर क्या बात होती है और बाहर क्या बात होती है। काफ़ी हो गया ये ड्रामा, अब कौम के सामने ये बातें आनी चाहिए। तो हमारी बड़ी ही पुरजोर ये अपील है अदालत से भी, मीडिया के तवस्सुत से, कि मीडिया को आज़ाद एक्सेस दी जाए कैमरे के साथ, ताकि घर में बैठे नाजरीन ये देख सकें कि एक 25,000 15,000 की तनख्वाह वाले बंदे के अकाउंट में जब 1.5 अरब 75 करोड़ 60 करोड़ की TTs जाली लगती हैं, वो कहाँ से आई, क्यों आई और वो पैसा फिर कहाँ गया। तो इसके साथ साथ मैं आखिरी बात जो कहूँगा वो ये कहूँगा, जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जो मुर्दे के, एक मुर्दा था बेचारा जिसके 2 दफ़ा वोट डाले गए, उसका भी सबूत टेलीविज़न ने दिया। हम नहीं कह रहे थे, वो हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया, आज़ाद मीडिया ने दिखाया कि किस तरीके से एक शख्स जो वफात पा चुके थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनके 2 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पर उनका वोट डाला गया। और मुर्दों के वोट डालने में नून लीग की ख़ास महारत है। ये 10-10 15-15 हज़ार तक मुर्दों के वोट डाल देते हैं। इसीलिए कब्रिस्तान के ऊपर इन्होंने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, पूरा मुशाहिदा रखते हैं कौन फौत हो चुका है, और जब वो फौत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नून लीग का मुर्दा हो जाता है। मुझे लगता है दोज़ख में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुर्दों में इनके वोट बढ़ रहे हैं और वो जिस तरह के वोट बढ़ रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये दोज़ख में पहुंचेंगे अगर, तो भारी अक्सरियत से सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो वहां पर ये मुर्तखब होंगे। तो इसलिए इस बार जब तक EVM नहीं आएगी, ये मुर्दों के वोट पड़ते रहेंगे। और मसला ये हो रहा है कि अब अपना खानेवाल में एक बुजुर्ग जो थे वो इस बात का गिला कर रहे थे कि उनकी बेगम जो 5 साल पहले फौत हो गई थी, वो वोट डालने आई लेकिन उन्हें नहीं मिल के गई। तो वो इस बात का खानेवाल में गिला कर रहे थे कि मेरी जनानी आई है, वोट पा के पोलिंग स्टेशन तो वापस चली गई है जन्नत दे विच, पर मैनू नहीं मिल के गई। तो ये जो नून लीग मुर्दों के वोटों का कारोबार करती है, ये तभी खत्म होना है जब EVM आनी है। ये मुर्दों के वोटों के साथ साथ जो है वो मुर्दों के नाम के ऊपर जो है वो जाली अकाउंट्स भी बना लेते हैं। वो 8 साल चलता है। लिहाजा मुर्दों का नाम इस्तेमाल करना इनका पुराना वतीरा है, जो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 40 साल बाद जो है वो OIC का जो गैर मामूली इजलास होने जा रहा है, जो हमारा हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर जो इस वक्त एक इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है। उस हवाले से रात जो OIC के सेक्रेटरी जनरल हैं इब्राहिम ताहा, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। और आज जो है वो मुख्तलिफ जो वफूद हैं, मुख्तलिफ वज़ाए ख़ारजा हैं, उनकी आमद का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की एक अहमियत है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो होस्ट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो हमारे अफ़गान भाई हैं, जो वहाँ पर उनको मुश्किलात दरपेश हैं, उस मुश्किलात को जो है वो दुनिया के सामने रखा जाए। ख़ास तौर के इस्लामी ममालिक के प्लेटफॉर्म से वो तमाम चीज़ें सामने जाएँ और उसी तरीके से पूरी दुनिया को जो है वो इस तरफ मतवज्जो किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो है वो एक कामयाब खारजा पॉलिसी का मैं समझता हूँ एक बेहतरीन जो है वो मुज़ाहरा OIC की जो गैर मामूली वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसकी शक्ल में आपको नज़र आएगा। फ़हीम 92 से फवाद साहब, रात खानेवाल में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, क्या ये शिकस्त मुर्दों की वजह से हुई है या फिर PTI मकबूलियत खो रही है? नहीं, ये तो मैंने आप पहले ही बात कही है कि इसके तमाम फैक्टर्स के ऊपर जो है वो बातचीत होना ज़रूरी है। और यकीनी तौर के ऊपर जैसा अभी शहबाज ने आपके सामने जो इंसिडेंट्स रखे हैं वो भी मौजूद हैं। और उसके बाद जो इस वक्त
वहाँ पे पैसे पर की हॉर्स ट्रेडिंग का भी काफ़ी इशू है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल पार्टी में हमारी ये फीलिंग है कि इसकी एक तहकीक भी होनी चाहिए और तमाम फैक्टर्स के ऊपर बातचीत जो है वो अब होगी। और दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि वहाँ भी एक तरीके से पीटीआई जीती है, क्योंकि हमारे उम्मीदवार को टिकट दिया गया, तो पीटीआई के खिलाफ लड़ रही थी, नून मौजूद नहीं थी वहाँ भी, अगर आप देखें तो। साहब आपने कहा कि अदम एतमाद किया इलेक्शन की परफॉर्मेंस जो थी खानेवाल में, तो जो भी इसको रन कर रहे थे कैंपेन को इंचार्ज है पंजाब में, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई रिपोर्ट वगैरह? पहले अभी शुरू तो होना, मैंने आपको बताया कि पंजाब कमेटी का इजलास अब हर जुमे को होगा, इन सारे मामलात के ऊपर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम अस्पताल के फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। अब केसेस में गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी पेश हो सकेंगे। पंजाब कमेटी